हालेलुया। आइए आज की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करें। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर रात्रि के लिए प्रभु, के संध्या के समय हम आपके चरणों में एक मन होकर एकत्रित हो पाए प्रभु। यह आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आज की आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु। जिन आशाओं को लेकर वे आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने दया के भंडार से उनकी आशा पूरी कीजिए प्रभु। प्रभु कई लोगों के पास साधन की कमी है प्रभु, उनकी साधन की ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। और प्रभु किन्हीं लोगों को इंटरनेट की कमी है प्रभु, उन्हें इंटरनेट आप मुहैया कराइए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए आज की आराधना कईयों के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए, चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु। और प्रभु सुनने वाले और इसमें जुड़ने वाले आप में तसल्ली को प्राप्त करने पाए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी आपकी मर्जी और आपकी दया हम सबों के जीवन में प्रभु प्रकट कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए आज की सभा को जब हमने प्रार्थना के साथ शुरू किया है तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता हूँ छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला,
ये आराधना आत्मा से हो और सच्चाई से हो। हर एक चीज जिसमें प्राण हो वो यहोवा की आराधना करे। आइए इस अगले गीत को हम गाएं, द स्प्लेंडर ऑफ अ किंग। लोग मजलिस The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. East to west he stands, and time in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great How great is our God, कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हर नामों से ऊपर, जो स्तुति के योग्य नाम है, और हमारा हृदय, शरीर, प्राण, आत्मा उसकी महिमा के गीत को गाता है। आइए आज के इस वचन में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना Dinah will lead us in prayer. Dinah, are you listening me? Are you there? Mama. Praise the Lord. आइए हम प्रेयर करते हैं। Amen.
कितने जन का एग्जाम होगा? शून्य अच्छे नंबर से पास हो जाए, हर एक के साथ आप रहना आमीन, अब हालेलुया। तक नहीं आने जाने में सहायता मदद करना है, हर एक के साथ Yes, Lord. हर एक का पूरा करना है, छोटी बात आपके मेरे नाम मांगते हैं ना कभी फिर आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आइए, समय है कि हम वचन में आगे बढ़ेंगे। पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सो आइए, आगे का समय वचन में पास्टर राज मसीह जी हमारी अगुवाई करेंगे। यस ब्रदर, वी वेलकम यू। हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द Praise the Lord. लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम सब सही है, बहुत ठीक है। चलिए, की प्रभु दया का से सब धन्यवाद अच्छे हैं। दो। तो आइए शुरू करेंगे। यस, आमीन। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हालेलुया। तो हम आजकल सीख रहे हैं हम आशीष के बारे में, बिब्लिकल फाइनेंस। और ब्रदर, मेरी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही है। क्या हो गया? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये हटा दूं। हेलो। हाँ, Yes, हेलो, yes, प्रेज द brother. लॉर्ड। Praise the ठीक Lord, है। brother. हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। तो हम सीख रहे हैं आशीष के बारे में कि किस प्रकार से हम परमेश्वर से उन आशीषों को पा सकते हैं, और बिब्लिकल फाइनेंस के बारे में हम सीख रहे हैं कि बाइबल किस प्रकार से हमें बताती है कि हम धनी बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बीते दिनों दशमांश के बारे में, पुराने नियम का जो दशमांश है उसके विषय में मैंने बताया था। आज हम नए नियम के विषय में बातचीत करेंगे। हालेलुया। ब्रदर, आपका माइक चालू कर दीजिए, आपका माइक म्यूट है। यस ब्रदर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस, अगर प्रेज मेरी द लॉर्ड आवाज- ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं जल्दी से, कोई रुकावट ना आ जाए इसलिए। तो आज हम नए नियम में जानेंगे दशमांश के विषय में। नया नियम हमको क्या बताता है, और उसके लिए मैं एक वचन को फिर से पढ़वाना चाहूंगा, और वो वचन है पुराने नियम से नीति वचन 10 अध्याय और उसका 22 पद। उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम नए नियम में आएंगे और नए नियम से देखेंगे कि नया नियम दशमांश के बारे में क्या शिक्षा देता है। नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 पद, यहाँ लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। धन और आशीष, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि धन आशीष नहीं होता। धन अलग है और आशीष अलग है। आशीष कहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद को, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। ये आशीर्वाद परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को दिया था अदन की वाटिका में। उत्पत्ति 1 अध्याय के 27-28 पद में हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। जो लोग इस भ्रम में है कि धन ही आशीष होता है और कहते हैं हमारे पास बहुत आशीष है, हमारे पास बहुत धन है, धन को जो लोग आशीष समझते हैं वो धोखे में है।
क्योंकि अगर धन आशीष होता तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय और उसके 19 पद में बोले इस प्रकार से बोले थे ना। हेलो, हाँ, मत्ती 6 अध्याय और उसके 19 पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से ना कहते, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह धन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, धन को एक आशीष नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। आगे चलते चले जाएंगे हम, तो प्रभु यीशु मसीह ने धन के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। पहले एक छोटा सा चैप्टर मैं पढ़कर बताऊंगा आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आइए निकालेंगे मत्ती 19 अध्याय और उसके 23 पद से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बस ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऊंट, सुई और धन, 3 चीजों का जिक्र किया है। दिखाया, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों? अभी हमने पढ़ा 6 अध्याय उसके 20 पद में कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को यही शिक्षा देता हूं कि जब पैसा अगर आपके पास है तो उसे बाइबल में रखो, ताकि आपका मन बाइबल में ही लगा रहे। हालेलुया। तो धन जो है बाइबल में रखो, अपने वहीं पर ही लगा रहेगा। आप चाहे कहीं भी जाओ, वापस आओगे जब घर में, तो सबसे पहले आप अपनी बाइबल को देखोगे कि वो कहाँ रखी है, कहीं धन तो नहीं निकाल दिया सच्ची ने। क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। तो यहाँ पर हम 19 अध्याय में देख रहे हैं, यीशु मसीह एक बात कहते हैं यहाँ पर, उसके विषय में आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। लूका की पत्री में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में, वहां पर एक धनवान का जिक्र है, और धनवान जो है वो बहुत ही धूमधाम से रहने वाला व्यक्ति है, और वो एक लाजर नाम का व्यक्ति उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है जो चूर चार खाता है, और दोनों मर में, लेकिन लाजर जो होता है वो पैराडाइज में जाता है अब्राहम की गोद में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और 24 पद देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल के मैं आगे चलूंगा। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई किसको कहा गया है? वो कपड़ा सिलने वाली सुई नहीं। मैं आज आपको 2 फोटो दिखाऊंगा और मैं इसको खोलकर बताऊंगा आपको कि ऊंट और सुई का नाका क्या है। सबसे पहले ये फोटो देखिए आप, इसमें दिखाया गया है कि ऊंट जो है वो सुई में से निकल रहा है। यीशु मसीह का ये मतलब नहीं है कि ऊंट सुई में से निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब देखिए दूसरा चित्र, ये है, यहां पर एक गेट है बड़ा और उसके साथ एक छोटा गेट है, ये इसे कहते हैं सुई का नाका। ये जो गेट है इसे कहते हैं सुई का नाका। और ये 4 दीवारी यानी कि
शहरपना जिसे कहा गया है बाइबल में, आप सर्च कर सकते हैं, नहमिया में भी कई जगह शहरपना कहा गया है इसको। तो ये शहरपना का गेट है मेन एंट्री का। और जो व्यापारी लोग हैं जो ऊंट पर अपना व्यापार का सामान लेकर जाते हैं, लेकिन रात को जब वो लौटते हैं तो सारे गेट बंद हो जाते हैं, लेकिन ये छोटा गेट जो है, ये सुई का नाका, ये खुला रहता है। अब यहां से ऊंट कैसे प्रवेश करता है, वो झुक जाता है और घिसटता हुआ अपने घुटनों को घिसटता हुआ बड़ी मुश्किल से इस छेद में से, इस छोटे गेट में से अंदर एंट्री करता है। जो ऊंट है वो यहां से एंट्री करता है, और इसी को यीशु मसीह ने कहा है कि ऊंट आराम से निकल जाएगा, लेकिन धनवान का सुई के नाके में से, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब ऊंट को हम देखेंगे, जब वो ऊंट इस सुई के नाका, आप ध्यान से देख लीजिए, ये सुई का नाका क्या है, एक बड़ा गेट है, वो बंद हो चुका है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा गेट है जो खुला हुआ है, वो व्यापारियों के लिए खुला रहता है, और उसी में से ऊंट बड़ी मुश्किल से घिसटता हुआ निकल कर जाता है। इसी प्रकार से जब तक हम घुटनों के बल नहीं आएंगे, जब तक हम घिसटेंगे नहीं, जब तक हम झुकेंगे नहीं, हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये आसान बात है, यहाँ से ऊंट आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये कहानी नहीं है जिसको हम समझते आ रहे हैं इतने दिनों से। ये सुई में से ऊंट निकल ही नहीं सकता, यीशु मसीह ने इस बात को कहा ही नहीं है। ये कहानी जो है वो ये है, इस सुई के नाके के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यहाँ से ऊंट जो है आराम से निकल जाएगा, लेकिन धनवान जब तक वो झुकेगा नहीं, जब तक वो घिसटेगा नहीं, जब तक वो घुटने के बल नहीं आएगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं भजन संहिता 49 अध्याय 49, और उसकी पढ़ेंगे हम 6, 7 और 8 आयत। हालेलुया। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते जो अपनी संपत्ति पर यानी कि पैसे पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, घमंड करते हैं। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, पैसे से नहीं छुड़ा सकते हम। और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए, घुटने के बल आने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए धन जरूरी नहीं है। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। उसने कहा, हाँ, उन्हें तो मैं लड़कपन से जानता और मानता आया हूं कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, सारी आज्ञा उसने प्रभु यीशु मसीह को बताई। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्यार से उसको मुस्कुरा कर देखा और उससे कहा, उससे प्यार किया और उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है कि जा, जो धन तेरे पास है उसे बेचकर मेरे पीछे हो ले और तुझे अनंत जीवन मिलेगा। वो धनवान वहां पर निराश हो गया क्योंकि वो बहुत धनवान था और वो लौटकर वापस चला गया। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो धनवान क्यों आया था प्रभु यीशु मसीह के पास कि मुझे अनंत जीवन चाहिए? क्योंकि उसके पास तो इतना धन था, वो ये सोचता था कि अगर मैं मर गया तो ये धन जो है इसे कौन यूज करेगा, ये तो मेरे लिए बेकार हो जाएगा, इसलिए मुझे अनंत जीवन चाहिए ताकि मैं इस धन को यूज कर सकूं, इसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। इसीलिए उसको वो जीवन, लंबा जीवन, दीर्घायु चाहिए थी ताकि उस जो धन उसने कमाया है, जो धन उसने इकट्ठा किया है, उस धन को वो यूज कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि धन, यीशु मसीह ने कहा 6 अध्याय के 19-20 आयत में कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इस धनवान का जो मन है धन पे ही लगा रहा। यीशु मसीह की मुस्कुराहट को वो नहीं देख पाया,
यीशु मसीह के प्रेम को वो नहीं देख पाया, यीशु मसीह की शिक्षा को वो नहीं देख पाया, यीशु मसीह की संगति को वो नहीं देख पाया, यीशु मसीह के वायदे को वो नहीं देख पाया। उसने सिर्फ धन को देखा और वहां से निराश होकर लौट कर चला गया। हालेलुया। तो धन हमारे लिए छुटकारा नहीं है, धन जो है वो हमारी जरूरत है, धन हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ये जरूरत है, सिर्फ हम इसको सिर्फ यूज के लिए, सिर्फ अपने जरूरत के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। आइए अब हम देखेंगे कि नया नियम दशमांश के विषय में क्या शिक्षा देता है। निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हाँ पढ़े, क्या लिखा है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं चेलों को, पहाड़ पर हैं, क्योंकि अगर पहला पद पढ़े यहाँ पर तो लिखा है कि वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और यीशु मसीह ने वहां पर शिक्षा देनी शुरू की। वहां पर यीशु मसीह ने चेलों को लगभग 35 आज्ञाएं दी और उन्हें शिक्षा दी, और उन शिक्षा में शिक्षा ये थी कि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। देखिए मैं आपको बता दूं अजीजों कि हमारा जो टारगेट है वो मकान, गाड़ी, बंगला, ये वो, धन दौलत, ये नहीं है। हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन। उसके लिए यानी कि स्वर्ग का राज्य हम कैसे प्राप्त करें, वो है हमारा टारगेट। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो कैसे, क्या धार्मिकता है शास्त्रियों की और फरीसियों की, आइए हम पहले वो देखेंगे। लूका निकाल लीजिए 18 अध्याय और उसके 9 पद से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ। कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हम्म। ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। हाँ, फरीसी की प्रार्थना सुनिए, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, दोबारा पढ़ो इसको। कि मैं दूसरे मनुष्य के समान, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, और ना इस चुंगी लेने वाला भी खड़ा है साथ में, तो वो कहता है कि ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। ये है फरीसियों की धार्मिकता। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। तो फरीसी लोग 2 सप्ताह में 2 दिन उपवास रखते हैं और हम 1 दिन रखते हैं, वो भी फ्राइडे को, या वो भी हम नहीं रखते। हमारी धार्मिकता कैसे बड़ी हो सकती है फरीसी और शास्त्रियों से। और आगे क्या लिखा है, मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि बाइबल नया नियम में दशमांश का जिक्र नहीं है, 10वां अंश जरूर लिखा है, जो 11 बार आया है, 10वां अंश। तो यहाँ पर ये कहता है फरीसी, क्या कहता है ये, मैं अपनी कमाई का, हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, 10वां अंश भी देता हूँ। और परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना बस। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें फरीसी ने बोली हैं। ये अपनी धार्मिकता परमेश्वर को बता रहा है। कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। 10वां हम भी देते हैं, सारी कांग्रेगेशन देती है 10वां, लेकिन नया नियम तो
दशमांश के बारे में बोल ही नहीं रहा कुछ। नया नियम दशमांश को नहीं मांग रहा, नया नियम कुछ और शिक्षा दे रहा है देने के बारे में। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक शिक्षा दी चेलों को पहाड़ पर और कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, घटकर नहीं बढ़कर। अगर शास्त्री फरीसी 2 दिन उपवास रख रहे हैं तो हमें कितने दिन रखने चाहिए? 3 दिन या 4 दिन। यदि शास्त्री फरीसी 10वां हिस्सा दे रहे हैं तो हमें कितना देना चाहिए? 11वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, 13वां हिस्सा हमें बढ़कर देना है। हालेलुया। नया नियम हमें दशमांश के बारे में कोई शिक्षा नहीं देता, लेकिन वो शिक्षा देता है कि हम दशमांश से भी बढ़कर पास्टर को दें। हालेलुया। और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको लौटा कर देगा। आइए देखते हैं कि इनकी धार्मिक ये जो बता रहा है फरीसी वो क्या कहता है। 23 मत्ती 23 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हाँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पिदोन और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय हाँ। और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। लिखा है कि तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का 10वां अंश देते हो। एक एक चीज का 10वां अंश जो है फरीसी लोग देते थे। 10 किलो आटा आया तो 1 किलो आटा वो चर्च के लिए है। 10 किलो चीनी आई है तो 1 किलो चीनी चर्च के लिए है, या 100 ग्राम जो भी दशमांश निकलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दशमांश की शिक्षा नहीं दे रहे हमको। नया नियम हमें दशमांश की शिक्षा नहीं दे रहा। नया नियम कितने की शिक्षा दे रहा है? आइए इसे हम देखेंगे मरकुस की पत्री में। मरकुस की पत्री इसका 12 अध्याय हालेलुया 41 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर हाँ देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, लिखा है कि वो मंदिर के भंडार में के सामने बैठा था, यानी कि चर्च में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और वहां पर जो बॉक्स रखा है चंदा डालने का, वहां पर बैठकर वो देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से, किस नियत से उसमें पैसा डाल रहे हैं। हाँ, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आखिरी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका दे दी। 100% मांगता है नया नियम, 10% से ज्यादा। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उपवास रखें, 1 दिन से ज्यादा, दशमांश से ज्यादा हम चर्च में दें, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। परमेश्वर 100 गुना लौटा कर देता है। यहाँ पर एक स्त्री है जिसके पास 2 दमड़ियां हैं। अगर हमारे पास 50 ही रुपए हैं और हमें चर्च जाना है तो हम तो रुक जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम सोचेंगे या चंदे में डालें या हम किराया दे दें या क्या करें। 50 रुपए में तो बड़ा मुश्किल है चर्च जाना। लेकिन ये स्त्री गई चर्च में, इसके पास 2 ही दमड़ियां थी और जो भी था उसने डाल दिया और किसी का नाम नहीं लिया। यीशु मसीह ने इसी स्त्री का जिक्र किया यहाँ पर, अपने चेलों से कहा कि देखो डालने वालों में मैंने बहुत से देखे हैं, सबने अपनी बढ़ती में से डाला है। किसी ने 500 का नोट डाला, किसी ने 2000 का नोट डाला, किसी ने 5000 रुपए डाल दिए, किसी ने 10,000 डाल दिए। लेकिन इसके पास जो कुछ था वो सब कुछ इसने डाल दिया। इसने तो कुछ भी नहीं बचाया। लेकिन जिन्होंने हजारों रुपए डाले उन्होंने लाखों बचा लिए। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ मित्रों के प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखते कि हमने कितना डाला है,
वो ये देखते हैं कि हमने डालते समय कितना बचा लिया है। हालेलुया, हमने कितना बचा लिया है। तो जब एक मुट्ठी को हम खोलते हैं तब वो खाली होती है, तभी प्रभु उसको भरते हैं। तो नया नियम जो है वो हमें शिक्षा देता है कि हम फरीसियों से बढ़कर 10वां अंश से ज्यादा हम चर्च में दें। ज्यादा नहीं कहता मैं कि 100% दे या 99% दे, 11% देकर देखें। परमेश्वर इतना आपको देगा कि आप जगह जगह गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आइए आखिर में एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। निकालेंगे मत्ती 19 अध्याय और उसके 27 पद से पढ़ेंगे क्या लिखा है। इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ। देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने एक सवाल पूछा। पतरस बहुत सवाल प्रभु यीशु मसीह से करता था। यहाँ पर भी एक सवाल उसने पूछा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग 12 लोग हो तो 12 गोत्रों का न्याय करोगे 12 सिंहासनों पर बैठकर। हाँ, उसके बाद क्या कहा यीशु मसीह ने 29 आयत में? और जिस किसी ने, अब यीशु मसीह ने पतरस से बात करनी छोड़ दी, अब वो हमसे मुखातिब होकर कह रहे हैं, हमसे बातचीत करके कह रहे हैं कि जिस किसी ने अपने घरों को, भाइयों को, बहनों को, पिता को, माता को, बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। छोड़कर देखिए एक बार, 100 गुना परमेश्वर देगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी, और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। छोटी सी कहानी सुनाकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। सच्ची कहानी है। बहन स्टेला दिनकरन की एक बुक आती है डेली ब्रेड, उसमें मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि एक लड़की जॉब से वापस जब आ रही थी तो एक जगह मीटिंग थी शाम को, और वहां पर वो गई और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे। पास्टर जी ने प्रचार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम चंदा लेंगे, और गाना शुरू हुआ, चंदे की थैली चली, और क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन में डाला कि तेरे पर्स में जितने भी पैसे हैं वो सब चंदे में डाल दे। अब वो लड़की सकपका गई कि अब मैं क्या करूं, और वो धीरे 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 थैली उसके पास आ गई और उसने जल्दी से हाथ डाला, जितने भी थे पर्स में वो सारे थैली में डाल दिए उसने। और हुआ क्या, दूसरे दिन जब वो अपने ऑफिस में गई तो उसके टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था, और उसने अपने उस लिफाफे को खोलकर जब देखा तो उसमें लिखा था, एक लेटर था जिसमें लिखा था कि तुम्हारी तनख्वाह 3000 रुपए बढ़ा दी गई है। ये सच्ची कहानी है दोस्तों, क्योंकि हम जब दिल खोलकर जब हम देते हैं, जब हम ये सोचकर नहीं देते कि कल क्या करेंगे या परसों क्या करेंगे, हमारा कैसे होगा, तब परमेश्वर हमें वो लौटा कर दे देता है और 100 गुना लौटा कर देता है। उसने कितने डाले होंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 डाले होंगे, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ गई 3000 रुपए प्रति महीने। जब तक वो काम करेगी वो हर महीने उसको मिलते रहेंगे, लेकिन डाले उसने एक बार थे। तो वचन में लिखा है इब्रानियों 3 अध्याय के 7 पद में कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर आज दशमांश के बारे में परमेश्वर आपसे कोई बातचीत करता है तो अपने मन को कठोर ना करें, सुने, परमेश्वर से बातचीत करें और उससे पूछें, प्रभु बता हम क्या करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। अगली बार हम और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं आशा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हम जितने भी इस आराधना में जुड़े हैं, एक अच्छा सब्जेक्ट हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि पास्टर राज मसीह जी हमें अर्थव्यवस्था, बाइबल की अर्थव्यवस्था सिखा रहे हैं। कई बार हमारी समझ के अंदर जो है सांसारिक अर्थव्यवस्था घूम रही होती है, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश के अंदर क्या ब्रदर आपने क्या बताया था उस सब्जेक्ट का नाम अभी? बिब्लिकल फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में। तो एक बाइबलीय अर्थव्यवस्था के बारे में मैं और आप सीख रहे हैं कि बाइबल हमें पैसों के बारे में क्या सिखाती है, देने के बारे में क्या सिखाती है। काफी गहराइयों में मैं और आप यहाँ पर सीख रहे हैं। सो प्रभु करे कि आप सभी इस वचनों के द्वारा और आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित होने पाए, ताकि जीवन में आगे को जब हम प्रभु के सामने देने में हम ईमान लेकर आएंगे, प्रभु अपने वायदों पर सच्चा है। जो प्रभु ने कहा है वो उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है।
सो आइए आज की सभा को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। सिस्टर सिमरन हमारे साथ में जुड़ी होंगी, तो मैं चाहूंगा सिस्टर सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर आज के संदेश को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आप को धन्यवाद 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 मेरे महान महान परमेश्वर, आप दयालु से चालू अनुभव परमेश्वर, आप राजाओं का राजा, आप पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर आज मसीह पास्टर के द्वारा जो एक इतना अच्छा प्रभु जो आप विषय प्रभु हमें पिता परमेश्वर रोज जो हमें बता रहे हैं, पिता परमेश्वर रोज जो हमें जो सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। दशवांश के बारे में पिता जो पुराने नियम में भी प्रभु पुराने नियम में भी जो पास्टर जी ने हमें सिखाया पिता परमेश्वर, नए नियम के बारे में जो बाइबल क्या कहती है दान दक्षिणा के बारे में कि एक जो धनवान व्यक्ति है उसके जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और लेकिन परमेश्वर हाँ सही में पिता परमेश्वर हम जो इस संसार में प्रभु हम धन इकट्ठा ना करें, परंतु पिता जी ने आपका वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम पिता परमेश्वर सिर्फ धन को ही आशीष ना समझे, लेकिन जो पिता परमेश्वर जो आपकी आत्मिक आशीष जो हमको हमारे जीवन में चाहिए वो हमें दीजिए पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना विनती है पिता। जो भी वचन प्रभु सारे जो वचन पिता परमेश्वर आज मेरे पास्टर जी ने बोला है प्रभु, उसे समझने के लिए पिता, उसे अपने हृदय में रखने के लिए, इसके द्वारा चलने के लिए तो हमारे सबकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। ये वचन प्रभु हमारे माइंड से निकले नहीं, परंतु लेकिन जो प्रभु प्रयास करके प्रभु के पास्टर जी जो अपना जो पिता परमेश्वर समय निकाल के पिता परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं प्रभु जी, आप उन्हें बहुताई से आशीष करना पिता परमेश्वर। ये वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि स्वयं में प्रभु हमें कुछ बातों का पता नहीं था, लेकिन आपने आपके दास के द्वारा आपने हर एक बातों में हमारी अगुवाई की है और वचन बताया है कि ये वचन किस रीति से हमसे बातें करता है। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। राजमती पास्टर जी को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, उन्हें बहुताई से और उनकी हर एक जरूरत को प्रभु जी आप आपके आकाश के घरों के खोल के पिता परमेश्वर हम अपरंपार आशीष करना पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु उनको लेने वाले में देने वाले पूछने पर स्तर बनाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इसमें जो भी जुड़े हुए प्रभु हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीष करना, और जो भी पिता परमेश्वर उनकी जरूरत है वो भी पूरा करना, और पास्टर जी को उनके फैमिली को भी प्रभु आपके सामर्थ भरे हाथों में देते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष। हर एक बच्चे प्रभु जो जिनकी स्टडी चल रही है प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर जो उनकी परीक्षा चल रही है, हर एक बातों में प्रभु आप उनको स्वर्गीय बुद्धि से भर देना पिता परमेश्वर। और जो भी डिफिकल्ट आती है पिता परमेश्वर, जो मोबाइल के द्वारा पढ़ाई हो रही है प्रभु जी, हर एक जो प्रभु रुकावट है आप यीशु के नाम से निकाल देना, पढ़ सके समझ सके अच्छे से एग्जाम दे सके, अच्छे नंबर से पास हो सके राजा। ऐसी मेरी प्रार्थना जिनसे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप उम्दा रीति से जो है पास्टर राज मसीह जी का स्टडी जो वो दे रहे हैं उसको समझ रहे होंगे। Praise the Lord everyone. Pastor Raj Masi ji. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord everyone. Praise the Lord Shinama. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Rohit. Praise the Lord Praise the Govind. Lord Kalishan Praise the Pastor. Lord. Praise the Lord Jennifer. Lata. Praise the Lord. Praise the Lord. Crystal, praise the Lord. Praise the Lord Mama. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Raj Masi ji, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मम्मी जी कोई प्रेज द लॉर्ड दिख नहीं रही है साथ। Praise the Lord. Praise the Yes, Lord. yes, yes. Yes, Sister Simran, praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord.
कालीचरण पास्टर प्रेज लॉर्ड। Naina, Ah, praise the praise the Lord. Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. कोई भाई को प्रेज लॉर्ड। Prakash brother, praise the Lord. Ah, praise the Lord, praise the Lord. प्रकाश ब्रदर जी, पहली बार आप आज जूम पर जुड़े हो, स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड। Lord. वीडियो चालू, प्रकाश ब्रदर आपका वीडियो चालू कीजिए। हेलो, हाँ हाँ, आज जेनू का नॉल का एनिवर्सरी है ना? अच्छा, नहीं मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं था। अच्छा चलो एक प्रार्थना करते हैं जेनू नोवेल के लिए। पास्टर कालीचरण जी, Okay. यहाँ पर भाई नोवेल और सिस्टर जेनेट, उनके शादी का आज एनिवर्सरी है, तो आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। इन दोनों के लिए, इस जोड़े के लिए आप प्रार्थना कीजिए, और फिर हम लोग जो है इस प्रार्थना के द्वारा उनके लिए आशीष मांगेंगे। एक बार और नाम रिपीट। भाई नोवेल नोवेल। और सिस्टर जेनेट। हाँ हाँ, दोनों लोगों का ये सालगिरह है आज। हाँ, उनका शादी का सालगिरह है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रेयर करते हैं हम लोग। चलो प्रार्थना। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धार करता और जगत को बनाने वाला यहोशुआ, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने पिता परमेश्वर राज मैसेज जी के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर आशीष का जो वचन दिया है पिता परमेश्वर, नए नियम से पिता परमेश्वर, जो 10वां अंश का पिता परमेश्वर बारे में प्रभु यीशु मसीह, वो तेरी ओर से आशीष है प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुना है, हर एक लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए। यहोशुआ, मैं खास तौर से विनती करता हूँ ब्रदर नोवेल और पिता परमेश्वर सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो उनका आज सालगिरह है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यहोशुआ होने दे पिता परमेश्वर। आने वाले पिछले दिनों में पिता परमेश्वर, आपने उन दोनों लोगों के साथ रहा प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उनके कदम कदम पे सहायता किया प्रभु यीशु मसीह। यहोशुआ उन लोगों की हर एक दौड़ को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह, और उन लोगों के जीवन को सुरक्षा किया पिता परमेश्वर, और उन लोगों को पिता परमेश्वर हर एक कदम पे सहायता और मदद करते आया है। यहोशुआ, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज पिता परमेश्वर, जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह दोनों लोगों को पिता परमेश्वर अब आज तक तूने संभाला है प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उन लोगों के साथ होना और उन लोगों की सहायता करना, मदद करना, और पिता परमेश्वर ताकि फिर से आने वाले पिता परमेश्वर 2021 का 2022 का पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर, कि वो लोग पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सकें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता परमेश्वर भजनकार इस बात को कहता है कि जितने परमेश्वर उपकार क्या है, के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन के लिए मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, कि आने वाले दिनों में यहोशुआ पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता परमेश्वर और ज्ञान देना, समझ देना, और उनके शरीर को स्वस्थ रखना प्रभु यीशु मसीह, आत्मिकता में और शारीरिक रीति से बढ़ने के लिए सहायता मदद करना। यहोशुआ, आज उनके पूरे परिवार में आशीष करना, उनके बच्चों को आशीष करना, उनके काम को आशीष करना, वो पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर नौकरी को आशीष करना, और आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चले जाएं। यहोशुआ, हम आपको धन्यवाद करते हैं ब्रदर नोवेल और उनके वाइफ को आपके हाथों में देता हूं प्रभु यीशु मसीह, उनके बच्चों को आपके हाथों में देता हूं प्रभु यीशु मसीह, उनके सारे कुटुंब के लोगों को आपके हाथों में देता हूं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, सबकी सहायता और मदद करना, और आगे बढ़ने के लिए उनकी हर कदम पे आप उनकी सहायता करना। यहोशुआ, हम आपको धन्यवाद करते हैं, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो सालगिरह है उन लोगों के जीवन को तेरे सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो भाई नोवेल, सिस्टर जेनेट, आप दोनों को पूरी कलीसिया की ओर से, पूरे परिवार की ओर से शादी की सालगिरह की ढेर सारी मुबारकबाद आप सबों को। प्रभु यीशु मसीह आप दोनों के संग रहे, और आप प्रभु में आशीषित रहे, और आगे प्रभु के उत्तम गवाह बने। आमीन।